जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाबू 3.1 को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आगे उस वीडियो को देख करके आइए, तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज है बाबू 3.1 के माँ क्या है जी? तब 12 के है ना। 12 के का है तब मैथ है। ये सब बात पता है ना, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलिए 3.1 के पहला प्रश्न एकदम शानदार, जबरदस्त, एकदम मस्त, बेसिक क्लियर वाला प्रश्न है, ठीक ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। आव्यू ए बराबर हमको बोला किला ए बराबर दे दे ही हो का देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा का देते हैं 2 5 19 -7, 2 5 19 -7 और है अभी रुका 35 -2, 35 -2 और है बाबू 5/2, 5/2 ध्यान से 12, ठीक है जी। और है अरे तेरी के √3, फिर है बाबू 1, फिर -5, फिर है बाबू 17। बोला कौची किला ए बराबर में इतना है, तो नीचे जे देवल है ना उसका मान निकालिए। तो एक में का बोला? एक में बोला कि आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि बताइए, कुछ ही बताइए, कोटि ना कि कोठी, कोठी ना कोटि। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसम बता दिए थे, हिसाम बता दिए थे कि कोटि किसको बोलेंगे। यहां पर जे रहता उसको कोटि बोलते हैं, यहां पर जे रहेगा उसको कुछ ही बोलेंगे कोटि। तो देखो यहां पर ध्यान देना कि केगो पंक्ति है, 1 2 3। एक बात और खास बात ध्यान देना कि जो पंक्ति गिनाता है ना बाबू, ऊपर से नीचे गिनाता है, यानी कि R1 R2 R3, ना कि नीचे से ऊपर पहुंच जाना तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर से नीचे पंक्ति गिनाता है, ठीक है। और इधर से इधर स्तंभ गिनाता है, C1 C2 C3 C4, ठीक ना। इस समय कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर से नीचे पंक्ति गिनाता है, इधर से इधर स्तंभ गिनाता है, ठीक है जी। चलिए तब कोटि अब पूछ रहा है, तब कोटि क्या होता है? तब पंक्ति गुना स्तंभ, यही ना है। तब पंक्ति के गो? 3 गो, और स्तंभ के गो? 4 गो। तो हो गया 3 गुना 4। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आया ना। हाँ चलिए अगला 2 नंबर में अवयवों की संख्या, बाजी वाह, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा अवयवों की संख्या। अच्छा ये अवयव कहे नहीं लिखा, अवयवों कहे लिखा? कहे कि एगो एकरा में ना है, एक से अधिक है तो अवयव होगा, ठीक ना। हाँ तो अवयवों की संख्या, तो चाहे तो आप अंदर जो लिखा है उसको गिन लीजिए एक गो करके, हम ना तक कोटि को गुना कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। तब 3 2 4 तिया के 12, तब के गो अवयव इसमें है जी? 12 गो है ना। तो गिन के देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। बड़ी भारी था ना। चलिए आगे है, आगे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर बताने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अरे पूरा वीडियो में देख लीजिएगा ना, कोई लोचा वाला बात ना होगा, ठीक ना। और कम पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। चलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कौची बोलता है बाबू? तीसरा नंबर देखिए, बोल रहा है कि अवयव बोला, अवयव मतलब कि एगो, अवयव मतलब कि एगो, अवयवो मतलब कि एक से अधिक। तब अवयव बोला, एक में बोला A13 इसको निकालना है, ठीक है जी। फिर है A21 इसको निकालना है। चलिए फिर है बाबू A33 इसको निकालना है। फिर है बाबू
24 A24 इसको निकालना है। फिर है बाबू A23 इसको निकालना है। बस इतने है, कॉमा कॉमा करके दे दिया है ना। चलिए 24 है 23 है, यही ना है, यही ना है, यही ना है। चलिए बढ़िया से देख लेते हैं एक बार, है ना, ना तो गलती निकाला जाएगा। ऐसा ना सही निकलेगा इस हिसाब से, लेकिन बुकवा के हिसाब से गलती हो जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए अब जो बोला वो करिए। देखिए ये बोलता है, इसको बोले पंक्ति, इसको कुछ बोलेंगे पंक्ति, और इसको कुछ ही बोलेंगे स्तंभ, स्तंभ। तो ध्यान दीजिए कुछ बोल रहा है। देखो बाबू बोला, ये तो है, बोला कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को लिख दीजिए यहां फटाक से। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तब पंक्ति इधर से ना गिनाएगा, बिल्कुल। तब पहला पंक्ति तो ये हो गया बाबू, और तीसरा स्तंभ तो इधर से चलेंगे इधर। तब तीसरा स्तंभ में पहला पंक्ति में बताओ कौन वाला आ रहा है? 19, 19 ना, तो 19 हो गया, एकदम आराम से लिख देंगे। कोई लोचा वाला बात है नहीं ना। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में 19 आया, लिख दिए। फिर दूसरा का में बोला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, आय है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में कौन आया बाबू? 35 ना, बस आराम से 35 लिख दीजिए। ए कहां गया जी, नीचे एकदम चलाते हो। चलिए फिर बोला बाबू तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, हरे हरे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तब तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में कितना है जी? -5। तब -5 लिख देंगे। लोचा बताओ तो एकदम बउआ वाला है कि ना, है ना, है ना। वाह तो बउआ वाला है। पिछला वीडियो वा नहीं देखे होंगे तो इस समझ में नहीं आ रहा होगा, और बउआ वाला है। चलिए अगला दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ में कहा है? 12 है, तब 12 लिख दीजिए। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में कहा है? 5/2 है, 5/2 लिख दीजिए। हो गया। सुहाय नमा, बड़ी भारी था। समझ में आया बाबू, समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा नहीं बतावेंगे, 2-3 वीडियो में एकदम कंप्लीट करावेंगे, लेकिन बढ़िया से समझावेंगे। बशर्ते कब? अब जब इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा तब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एकदम झट से। ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो कहां से समझ में आवेगा? अरे खाएंगे तब ना पचेगा, खेबे नहीं करेंगे तब पचेगा कहां से, है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न झटाक से देखिए, फटाक से बनेगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, बोला कि यदि किसी आव्यूह में के गो अवयव है, ऐसे ऐसे करके के गो अवयव है बाबू? 24 गो, मतलब अंदर 24 गो लिखल है, ठीक है, अवयव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटिया का होगा? मतलब कि नीचे एजा पर जे आवेगा ना वो का होगा? जब 24 गो अवयव रहेगा तब का होगा? का होगा? ध्यान दो, 24 देखेंगे, 24 गो ना है। अब देखेंगे कि 2 गो संख्या लेंगे, 2 गो संख्या कि कहे कहे अच्छा तू ये गो कहे जी, अरे कहे कि कोटिया 2 गो ना आता है, एगो कोटि रहेगा। ए 2 बोल दो 2 कोटि है, हो गया। अरे 2 गुना 3 के रूप का आवेगा, चाहे 3 गुना 4 के रूप का हो गया। 2 गो हमेशा कोटि आता है, तब 2 गो संख्या लेना और देखना कि 2 गो संख्या में गुना करते हैं तो 24 आता है कि ना। कहे कि जो अवयव यहां पर ही रहेगा वो एजा पर ही गुना करला पर वही वाला ना आवेगा। हाय रे हाय, समझ में आ रहा है। चलिए तब 24 देखिए, 1 गुना अगर 24 करेंगे तब 24 आवेगा, बिल्कुल सही बात है कि ना, गलत बोल रहे हैं नहीं ना। चलिए 1 गुना 24 करेंगे तब 24 आवेगा, फिर 24 गुना 1 करेंगे तभी 24 आवेगा, बिल्कुल आवेगा। फिर बाबू 3 गुना 8 करेंगे तब 24 आवेगा, फिर 8 गुना 3 करेंगे तब 24 आवेगा। ऐसा ही लिखते हैं ना, लिखते जाओ लिखते जाओ, जो आवेगा लिखते जाओ। फिर बाबू 6 गुना 4 करेंगे तब 24 आवेगा, फिर 4 गुना 6 करेंगे तब 24 आवेगा, आवेगा ना, बिल्कुल आवेगा, आवेगा ना। चलिए फिर 12 गुना 2 करेंगे तब 24 आवेगा, फिर 2 गुना 12 करेंगे तब 24 आवेगा, आवेगा ना, आवेगा। अब है चलिए अब है, देखो तो कोई दिमाग लगाओ ना कि अब है 8 या 24 हो ही गया, 6 चौ
24 हो ही गया, 6 24, 4 छक्का 24 हो ही गया, 1 24 हो ही गया, 12 दूनी 24 हो ही गया, 8 तिया 24 हो गया। अगर छूटल है तो तुम लोग लिख लेना, अब तो इतना बता दिए। तो अवयवों की जो संख्या होगा, चाहे तो ये 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 होगा, है ना जी। बस अब छूटल है तो लिख देना फटाक से। हमारे दिमागों में अभी ना है तो तोर दिमागों में होती ना। ऐसे तो लगभग में नहीं छूटल है, समझ गए। चलिए फिर उसी ने बोला यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। आय हाय, एगो तो 24 पूछवे किया और पूछ लिया, ओकरे में दोहरा दिया, दोहरौनिया मिल गया कि अगर 13 अवयव है तो बउआ वाला, तो 13 गुना 1 होगा या फिर 1 गुना 13 होगा। बस यही तो होगा दूगो, और कोई होगा? देख लो ना दुनिया में कोई भी ला करके, नहीं ना, नहीं ना बाबू, बिल्कुल नहीं। समझ में आया जी? समझ में आया? आया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न, वही एकदम सेम टू सेम है दूसरा के। देखो बाबू, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, बोलता है। क्या बोलता है? प्रश्न बोलता है लेकिन मुंह नहीं है, न उससे आवाज निकलता है, खाली इशारा करता है ना। हम लोग समझते हैं, यही तो है जिंदगी का खेल। चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। अबरी बोलखिन की 18 गो अवयव रहेगा ता, मतलब कि कोई अवयव में 18 गो अवयव होगा तो इसका कोटियां निकालिए। चलिए निकालते हैं। 18 गो रहेगा तो क्या हो सकता है? 1 गुना 18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर 18 गुना 1 हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा बाबू। 1 गुना 18 हो सकता है या 18 गुना 1 हो सकता है, होगा कि ना? बिल्कुल होगा। काहे नहीं होगा? चलिए, या फिर बाबू 6 गुना 3 हो सकता है या 3 गुना 6 हो सकता है, बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। या फिर 6 गुना 4 हो सकता, सॉरी 18 ना है जी, 6 3 18 हो गया। या फिर 9 गुना 2 हो सकता है या 2 गुना 9 हो सकता है, काहे नहीं होगा? और कोई है ऐसा? और कोई है? 3 छक्का 18 तो हो ही गया, और कोई है ऐसा? हमको तो नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है तो लिख दीजिए ना, आपको समझाए ना जी कि इस तरह से लिखना है, बस हो गया। समझना तो है, खाली समझ गए हैं। रटा रटावल तोता नहीं बन रहा है, ठीक ना, सिखल सिखावल तोता बन रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। फिर इसी में बोला कि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। इसमें अगर 5 अवयव होगा तब का होगा बाबू? तरीके तब का होगा। 5 गो रहेगा तो एकदम सिंपल है, 5 गुना 1 हो सकता है, चाहे तो 1 गुना 5 हो सकता है, और कोई हो सकता है जब भी अभाज्य संख्या रहे, जब भी अभाज्य संख्या रहे तब केवल 2 गो कोटियां होगा, या तो 5 गुना 1 के रूप का होगा या 1 गुना 5 के रूप का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखो, हम बोले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पाते नहीं है कि किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो अपने से कटे, है जो अपने से कटे और 1 से कटे और केकरो से ना कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 बाबू, 5 खाली 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किसी से कटेगा तो कहेगा 2.5 दूनी 5 ना कटेगा। अरे बाबू 2.5 दूनी 5 तो कटेगा, लेकिन वो ना है, वो ना है, दशमलव वाला नहीं लेके चलना है, ठीक ना। तो जो पूरा पूरा रहे आंक ओकरा से कटे, तो जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया ना। हाँ, तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ना जी। कहां देख रहे हैं? चलिए मिलते हैं हम लोग अगली